हेलो बच्चों, आज मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, गुड़ज। ठीक है बेटा, जिससे कि आप लोग जानते होंगे क्लास 4th और क्लास 5th लेवल का एक छोटी सी परीक्षा होने वाली है प्रयाग एकेडमी बीबीगंज में 12 जुलाई 2026 को। इस परीक्षा में बेटा यदि आप लोग इंक्लूड होते हो, आप लोग इस परीक्षा में जुड़ते हो, तब आपको एक छोटा सा प्राइस मिलने वाला है प्रयाग एकेडमी की तरफ से, जो कि बच्चों के लिए बहुत स्पेशल प्राइस रखा गया है। वो है रेंजर साइकिल। आप लोग को बेटा रेंजर साइकिल दिया जाएगा। रेंजर साइकिल आप लोग को मिलेगा बेटा प्रयाग एकेडमी संस्थान से, यदि आप लोग इस टेस्ट में इंक्लूड होते हो और आप नवोदय, सीएचएस, सैनिक, मिलिट्री, आरआईएमसी और आरएमएस की तैयारी करना चाहते हो बेटा। ये तैयारियां क्लास 4 से लेकर के क्लास 8 तक के सभी बच्चे कर सकते हैं। आप एक बार प्रयाग एकेडमी संस्थान से जुड़कर इस परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश कीजिए। हम लोग इस वीडियो में बेटा आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं, जो कि हमारे प्रयाग एकेडमी संस्थान में एक बुकलेट का निर्माण किया गया है। इस बुकलेट का नाम है प्रयाग। इस बुकलेट से बेटा हम लोग क्या करते हैं, आपको ढेर सारे क्वेश्चंस बना के दिए हैं। आप लोग अगर बेसिक मैथ आपका कमज़ोर है बेटा, आप लोग इस बुकलेट से अपना बेसिक मैथ मजबूत कर सकते हैं और अच्छे लेवल पर तैयारियाँ कर सकते हैं। और हमारे यहाँ के जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं बेटा, वो हैं 2026 के होनहार छात्र रुद्र प्रताप सिंह, प्रतीक राजभर और वासु राजभर। आप लोग बेटा देख सकते हो हमारे प्रीवियस सिलेक्टेड बच्चे यहाँ पे हैं, और आप लोग भी इसमें अगला नाम अपना जुड़ा सकते हो, जोड़ सकते हो। बट आप लोग को मेहनत से तैयारी करनी पड़ेगी और मेहनत करना पड़ेगा, जोरों तोड़ से मेहनत करना पड़ेगा बेटा। कि 4 और 5 के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो बच्चे मेहनत करना चाहते हैं तो उनका दिमाग डेवलपमेंट भी बहुत तगड़ा होता है। अगर वो लोग मेहनत करना चाहेंगे बेटा, लोग आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं कहीं ना कहीं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार प्रयाग एकेडमी संस्थान बीबीगंज में आकर जुड़ने की कोशिश कीजिए। आपको यहाँ पर सब कुछ बताया जाएगा, जो चीज़ें आप अभी तक नहीं जानते हैं। आप लोग बेटा तैयारी के बारे में नहीं जानते हैं। तैयारियाँ बेटा आप लोग इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता जाकर करते हैं, और ये 12 के बाद। लेकिन आपको मैं बोलता हूँ मेन तैयारी आपकी 6 से लेकर के 8 तक ही होती है बेटा, क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक ही होती है। यदि आप लोग इस तैयारी को अभी से करते हो बेटा, तो आपको बाद में बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप लोग तुरंत सेलेक्ट हो सकते हो। 12 के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद आप लोग कहीं ना कहीं ज़रूर सेलेक्ट हो जाओगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार हमारे संस्थान से आकर जुड़ने की कोशिश करें। हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। ठीक है बेटा, हम आपको देखिए वीडियो में क्या करने वाले हैं। आज आप लोगों को गुड़ज के बारे में पूरा पढ़ाएंगे। गुड़ज क्या होता है, कैसे होता है, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको सिखाएंगे, जिससे कि आप लोग का बेसिक मैथ पूरा मजबूत हो सके। ये वीडियो क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक के सभी बच्चे देखने की कोशिश करें। यदि उनके अपर लेवल के बच्चे देखना चाहते हैं, हाई स्कूल और इंटर के बच्चे, या फिर बीएससी, एमएससी, पीएचडी के बच्चे, जिस भी क्लास के बच्चे अगर वो देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। क्योंकि उनके लिए भी बेसिक मैथ अगर उनका कमज़ोर होगा बेटा, तो उस वीडियो को देख करके अपनी बेसिक मैथ को मजबूत बना सकते हैं। जैसे मैं आज के टॉपिक में आपको बताने जा रहा हूँ गुड़ज क्या होता है, यानी कि मल्टीपल्स क्या होता है। मल्टीपल्स का नाम अगर आप लोग देखेंगे बेटा, मल्टीपल्स का मतलब होता है पहाड़ा। क्या होता है बेटा? पहाड़ा। आपने पहाड़ा का नाम तो सुना ही होगा। आपने पहाड़ा का नाम तो सुना ही होगा बेटा। पहाड़ा क्या होता है? पहाड़ा का मतलब होता है टेबल। टेबल तो आपको आता ही होगा, जैसे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कोई बोलेगा 6 के प्रथम 4 गुड़ज बताइए। अब आपसे कोई अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है बेटा, ये तो कोई एग्जाम्पल्स में आपको बता रहा हूँ। 6 के प्रथम 4 गुड़ज बताइए। आप डायरेक्टली बताइएगा सर जी 6 का 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24। ये क्या हो गया? आंसर। आसान लगा? हाँ। सेकंड क्वेश्चन लोग देखते हैं। कोई अगर आपसे बोलता है बेटा 8 के प्रथम 5 गुड़ज बताइए, आप क्या बोलिएगा? आप लोग खुद से बताइए। 8 का 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी गुड़ज में नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, दूसरी टाइप। दूसरा टाइप बेटा हमारा क्या होगा? गुड़जों का योग। क्या होगा बेटा? गुड़जों का योग, सम ऑफ मल्टीपल्स। इसमें क्या होता है? 7 के प्रथम 5 गुणजों का
5 गुणजों का योग बताइए। क्या बताइए बेटा? योग। योग का मतलब आपको पता होगा जोड़। क्या होता है बेटा? जोड़। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ 5 मल्टीपल्स, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। क्या बोलेंगे? सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। इसको आप लोग कैसे लगाएंगे? 7 + 14 + 21 + 28 + 35। आपको जोड़ने आता ही होगा। आप लोग 35 में 14 जोड़ेंगे 49 आएगा, 49 × 1 = 50, 6 = 56 आएगा, 56 × 1 = 57, 57 × 20 = 76 आएगा, 76 में 28 जोड़िएगा, 76 × 4 = 80, 4 × 84, 84 में 20 जोड़ेंगे बेटा, कितना आ जाएगा आपका? 104। ये आपका हो गया आंसर। बट सर हमको ट्रिक से बताइए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन बहुत बड़ा हो सकता है 7 का भी 5 गुणज पूछा है, अगर 7 का 15 गुणज पूछ लेता तो हम लोग क्या करते? तब तो हम लोग को बेटा जोड़ने में काफ़ी टाइम लग जाता। इसलिए हम लोग ट्रिक सोचते हैं। इसका क्या देखते हैं बेटा? ट्रिक। इसका ट्रिक क्या होता है बेटा कि लास्ट में जितने गुणज बोले हैं, कितने गुणज आपको बोले हैं बेटा? 5 गुणज। आप 5 लिख दीजिएगा, इसको 1 बढ़ा दीजिएगा, 5 × 1 = 6, 6 × 5 = 30, 30 का बेटा आधा कर देना, कितना जाएगा? 15। कितना जाएगा बेटा? 15। यहाँ पे जोड़ने में बेटा थोड़ा मिस्टेक हुआ है, आप इसको फिर से देख लीजिए। 35, 35 × 5 = 40, 3 = 43, 43 × 20 = 63, 63 × 1 = 64, 64 × 20 = 84, 84 × 1 = 85, 85 × 3 = 88, 88 × 10 = 98, 98 और 7 = 105 आएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं 6 × 5 = 30, 30 का जब आप लोग आधा कीजिएगा बेटा तब यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 15। आपका जो आंसर यहाँ पे आता है उसी आंसर से पहले वाले संख्या में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर 15 × 7 = 105। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ट्रिक आपको समझ में आया? सबसे पहले ट्रिक में क्या है, जो यहाँ पे गुणज बोला है उतना गुणज लिख देंगे, उसको 1 बढ़ा के लिख देंगे। 6 × 5 = 30, 30 का आधा 15। जो संख्या यहाँ पे आएगा उस संख्या से पहले वाले संख्या में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, 15 × 7 = 105, आंसर आ जाएगा। सेम आंसर देखो आपको मिला कि नहीं मिला। हम लोग एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। इस बार क्वेश्चन में लिखा है बेटा 6 के प्रथम 8 गुणजों का योग बताइए। क्या बोला है? 6 के प्रथम 8 गुणजों का योग बताइए। आप लोग इसको कैसे लगा सकते हो? सबसे पहले क्या करते हैं? 6 + 12, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48। अब आपको इसको जोड़ के बताना है। सर जी आंसर कितना आएगा? आप इधर से जोड़िएगा, 48 और 42 कितना आपका हो जाएगा बेटा? 90, 90 और 36 और 24 जोड़िएगा, आपका बेटा आ जाएगा 60, 90 और 60 = 150, 150 30 180, 180 में इसको जोड़ेंगे बेटा दोनों को 30 आएगा, 180 और 30 210, 210 और 6 216। ये आपका जोड़ने पे कितना है बेटा? 216। बट सर हमको इसको ट्रिक से बता दीजिए। इसको ट्रिक से कैसे लगा सकते हैं? इसके लिए ट्रिक होता है बेटा, छोटा सा ट्रिक है, बहुत आसान सा ट्रिक है। आप लोग इसको कैसे करेंगे ध्यान देखिएगा। यहाँ पे जो आपका संख्या रहेगा गुणज में, कितनी गुणज है? 8 गुणज। 8 लिख देना, 1 बढ़ा देना, 8 × 1 = 9, बटा कर देना 2, 2 चौके 8 और 9 चौके 36। जितना यहाँ गुणा करने पे बेटा आएगा इसी का मल्टीप्लाई कर देना पहले वाले संख्या में। कितना संख्या बेटा? 6, 36 × 6 करेंगे, आपका आंसर आएगा 216। ये आपको क्या हो गया? आंसर। आपको समझ में आ गया हो गया बेटा? तो ऐसे आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार इसको ट्राई कीजिए, खुद से क्वेश्चन नोट कीजिए और लगाने का कोशिश खुद से कीजिए, आपको पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। मैथ का मतलब ही होता है बेटा प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस उतनी बढ़िया मैथ। इसलिए आप लोग मैथ में प्रैक्टिस ज़्यादा करो बेटा, क्योंकि कितना भी बढ़िया पढ़ाएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेटा तब तक आपको मैथ नहीं आने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि आपका मैथ बेहतरीन तरीके से आ सके। अब हम लोग देखते हैं प्रयाग एकेडमी विवेकन के द्वारा ये आपको छोटा सा बुकलेट दिया गया है बेटा, जिसमें आपको हर एक टॉपिक्स का बेसिक क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप लोग अगर इस टॉपिक से सॉल्व करते हो बेटा आपका बेसिक क्वेश्चंस पूरा लग जाएगा और आपका बेसिक मैथ पूरा मजबूत हो जाएगा। इसलिए हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? आज का हमारा टॉपिक है गुणज। गुणज को हम लोग बेटा ट्राई करते हैं कि गुणज कैसे कैसे लगता है। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए बेटा आपको 10 क्वेश्चन दिए गए, थोड़ा सा हम लोग फास्ट मैथ करेंगे, थोड़ा ध्यान से लोग देखिएगा, सबको आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है 6 का प्रथम थर्ड गुणज। इसमें 3 गुणज नहीं बोला है बेटा, थर्ड गुणज बोला। थर्ड मतलब तीसरा वाला बता दो। 6 का पहला वाला 6 होगा, दूसरा वाला
12 होगा, तीसरा वाला 18 होगा। आपसे यही पूछे कि तीसरा गुणज कितना होगा, आप लोग बोलिएगा सर जी 18 होगा। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन लोग ट्राई करते हैं। बोला 2 का सबसे छोटा गुणज, 2 का सबसे छोटा गुणज क्या हो सकता है, 2 ये करने में 2, 2 1 जा 2, आंसर कितना आएगा सर जी, सबसे छोटा गुणज 2 होता है। ये क्या हो गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन लोग ट्राई करते हैं। 6 के प्रथम 4 गुणजों का योग बताइए। क्या बोला है, 6 के प्रथम 4 गुणजों का योग बताइए। सेम क्वेश्चन, 6 के 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौके 24, सबको जोड़ लीजिएगा। 18 12 30, 30 20 50, 50 10 60। आपका आंसर कितना आएगा बेटा जोड़ने पे 60। इसको ट्रिक से करना है सर, इसका ट्रिक बता दीजिए। ट्रिक इसका क्या होगा, प्रथम कितना बोला है बेटा, 4 गुणज बोला है, 4 लिखना, 4 1 5 लिखना, बटा 2 कर देना, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 10 गुणा किस में करोगे, जो सबसे पहले गिनती है 6, 10 छक्के 60। ये आपका हो गया ट्रिक। हम लोग चौथा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या बोला है बेटा, 5 के प्रथम 4 गुणजों का योग। सेम क्वेश्चन, 5 के प्रथम 4 गुणजों का योग कैसे आप लोग करेंगे। 4 गुणज बोला है बेटा, 4 लिखेंगे, एक आगे बढ़ाएंगे, 5 बटा 2, 2 से काटेंगे, 2 बार में जाएगा 10 आएगा। 10 का गुणा हम लोग किस में करेंगे बेटा, 5 में करेंगे, 10 पंचे 50। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग क्या कीजिएगा बेटा, नीचे लिखिएगा 10 गुणे 5 बराबर 50। सर जी ये 10 कहाँ से आया, सर जी इस 4 को एक आगे बढ़ा के 5, उससे 2 से भाग कर देंगे, सर 10 आ जाएगा। जो यहाँ पे संख्या आएगा उससे पहले वाली संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 10 बचे 50। ये आपका ट्रिक होता है। ठीक है बेटा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, 5 और 10 के प्रथम उभयनिष्ठ गुणज बताइए। सबसे पहला दिमाग लगाइए, उभयनिष्ठ गुणज होता क्या है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, कॉमन का मतलब बेटा होता है जो सभी चीज़ों में हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। सेम ऐसे से बोला 5 का गुणज लिख दो और 10 का गुणज लिख दो, दोनों में कॉमन बता दो। सबसे छोटा वाला कॉमन बताना है बेटा, प्रथम वाला। तो 5 का गुणज 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे लिख दिया मैंने। 10 का गुणज 10, 20, 30, 40, 50। सबसे छोटा वाला आप लोग ध्यान देंगे, सबसे पहला का मतलब होता है सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन होगा बेटा, सबसे पहला कौन होगा, 10 इसमें भी मिल रहा है सर जी, 10 इसमें भी मिल रहा है, 20 इसमें भी सर जी मिल रहा है, 20 इसमें भी मिल रहा है। लेकिन सर जी पहला वाला कौन है, पहला वाला कौन मिल रहा है, 10 मिल रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे ट्राई करते हैं सर। बोला है 6 और 8 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज बताओ। सेम क्वेश्चन है, 6 और 8 का बोला है। 6 के 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 चौके 36, 6 सत्ते 42, 6 8 48। हम लोग 8 का ट्राइवल लिखते हैं, 8 के 8, 8 दूना 16, 8 1 24, 8 चौक 32, 8 45। अब आपको दिख गया होगा सर जी 24, 24 तो मिल गया, क्या हम लोग आगे लिखे फालतू का, 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है। तो सबसे छोटा गुणज कौन मिल रहा है, देखो 40 इसमें भी है और 40 इसमें भी है, सॉरी 40 इसमें नहीं, इसमें 48 आपको मिलेगा। 48 देखो दोनों सेम मिलेगा बेटा, 48 इसमें भी है और 48 इसमें भी है। बट आपसे बोला क्या है कि सर जी सबसे छोटा गुणज कौन सा है, क्या मिल रहा है आपको 24। 24 आपको क्या हो जाएगा आंसर। ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, 8वां देखते हैं, 9वां देखते हैं और 10वां देखते हैं। हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे बेटा, 2 मिनट में 4 क्वेश्चन लग जा रहे हैं, थोड़ा फास्ट कीजिएगा। 2 मिनट में 4 क्वेश्चन, थोड़ा तेजी करना पड़ेगा। क्या लोग लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 के कुल गुणजों की संख्या कितनी होगी। आपको सीधा सीधा बताना है सर, किसी का भी मल्टीपल कभी भी लिमिटेड नहीं होती है, सबके मल्टीपल हमेशा अनलिमिटेड होती है। इसलिए बेटा कभी भी 5 के कुल गुणजों की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। इसका आंसर होगा 5 के कुल गुणजों की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर सही होगा बेटा डी। 8वां देखते हैं हम लोग बेटा। 8वें में क्या लिखा है, 5 के प्रथम 3 गुणजों का योग बताइए। लेकिन 5 को नहीं लेना है, 5 के प्रथम 3 गुणज 5, 10, 15, 20 4 गुणज हो गए ना बेटा। लेकिन आपसे बोला 5 नहीं लेना है, सॉरी यहाँ पे देखिएगा 5, 10, 15, 20 ये लिखा गया है। आपसे बोल रहा है कि इन गुणजों में से 5 को मत लेना भाई, 5 को छोड़ देना। अब इसके बाद 3 गुणज को जोड़ना है। 3 गुणज तो यही होंगे बेटा 10, 15 और 20, 20, 10, 30, 30, 15, 45। इनका योग कितना हो गया बेटा 45। क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे ट्राई करते हैं।
9 के प्रथम 3 गुणजों का योग बताइए। 9 के 9, 9 दूना 18, 9 3 27, तीनों को जोड़िएगा बेटा 28 और 27 और 18 कितना हो जाएगा 7 8 15 और 3 1 4 45 आ जाएगा। 45 में 9 जोड़ेंगे बेटा आपका आ जाएगा 54। ये आपका आंसर कितना हो गया 54। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 के प्रथम 5 गुणजों का योग बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 10 के प्रथम 5 गुणजों का योग बताइए। इसको हम लोग कैसे करेंगे बेटा ट्रिक से करेंगे। 5 गुणा सजी बोला है तो 5 लिखेंगे, 1 बढ़ा देंगे 6 लिखेंगे, बटा लिख देंगे 2। 2 से काटिएगा सजी 3 बार में कटेगा, 5 से 15 आएगा। तो सजी जो फर्स्ट नंबर है इससे हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 गुणे 10 बराबर 150। इसका आंसर कितना हो जाएगा 150। और आप लोग बेटा इसको लॉजिकली सॉल्व करेंगे फिर भी आपको 150 ही मिलेगा। जैसे 10 + 20 + 30 + 40 + 50 या के प्रथम 5 गुणज है 10 के, तो पाँचों को जब जोड़िएगा बेटा तो आपका आंसर कितना मिलेगा आपको 150 ही मिलेगा। तो आपका आंसर 150 आ जाएगा। आपको सबको समझ में आ गया होगा। आपका इसमें 10 क्वेश्चन दिया गया था बेटा, 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप 4 या 5 में हैं, आप लोग 12 जुलाई को होने वाली प्रतियोगी परीक्षा में जरूर सम्मिलित होइए। और अपने भाइयों एवं बहनों गांव में जो बच्चे 4 या 5 में पढ़ रहे होंगे, आपके दोस्त में, आपके स्कूल्स में जो बच्चे 4 या 5 में पढ़ रहे होंगे, आप उन सब तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि वो बच्चे भी इस पेपर में इंक्लूड हो सके और उनको भी पेपर देने का एक नॉलेज मिल सके। क्योंकि बेटा हम लोग नॉर्मली परीक्षा नहीं करवाते हैं, हम लोग सैनिक स्कूल, सीएचएस स्कूल, नवोदय स्कूल, मिलिट्री स्कूल इस लेवल का पढ़ाई करवाते हैं और इसी लेवल का हम लोग पेपर भी करवाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार इसके बारे में जानने की जरूर कोशिश कीजिए। आप आइए बीबी के प्रयाग एकेडमी संस्थान पर, आपको यहाँ पे सब कुछ डिटेल में समझाया जाएगा बेटा, बताया जाएगा। आप एक बार आने की जरूर कोशिश कीजिए। धन्यवाद।